जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइलम मोलस्का के करैक्टरिस्टिक से थोड़ा आगे उसकी जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन हमने देख ली। हमने कहा कि इसकी जो तीन मेजर क्लासेस हैं, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया और स्फेलोपोडा, ये तीन हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम एक जनरलाइज जो स्ट्रक्चर है, एक हाइपोथेटिकल जिसे हम कहते हैं, जिसमें जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं किसी भी मोलस्क के अंदर, वो सारे तकरीबन दिखाए हुए हैं, उसको देखते हैं ताकि आप जब टर्म्स बोली जाती हैं तो उससे फेमिलियर हो जाएं। ये जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती हैं ख़ास तौर पे इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स की, इसमें सबसे जो मुश्किल बात है वो यही होती है कि आपको टर्म से, जो डिफरेंट टर्म्स बोली जाती हैं उनसे फेमिलियरिटी हो, और जब स्ट्रक्चर या कोई आप सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसका इदराक हो कि कौन सा ऑर्गन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। जी, ये स्ट्रक्चर है एक टिपिकल मोलस्क की। इसमें ऑर्गन्स आप देखें, हेड और फुट है, और इसमें जॉइन कर गया। बाज़-औक़ात हेड डिस्टिंक्टिव होता है और फुट बहुत ही डिस्टिंक्टिव होता है, और सम टाइम ये जॉइन कर जाते हैं और हेड फुट हम एक ही वर्ड बोलते हैं। दूसरा, इसमें आप देखिए फुट रिट्रैक्टर मसल्स हैं। ये मसल्स लाइनों में दिखाए गए जो फुट की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसी से ये जो ये स्नेल की तरह से लग रहा है, बट हाइपोथेटिकल इज नॉट एग्जैक्टली द स्नेल। ये क्रॉल करते हैं मोस्टली जो मोलस्क हैं। रेडुला हमने कहा था टंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे ये रास्पिंग टंग जिसे आप कह सकते हैं, ये इसके ऊपर कांटे होते हैं जिनसे ये एलजी वगैरह को रास्प करता है, ये खुरच खुरच के खाता है। इसके बाद माउथ है और आई, ये टेंटिकल्स हैं जो उसने मार्क नहीं किए। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ यहाँ जाएं तो ये स्टमक है जो फूला हुआ नज़र आ रहा है आपको। स्टूडेंट, ये विसरल मास लिखा हुआ है, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे विसरल मास में ही आ जाते हैं। जितने सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर वो सारे के सारे, उनको हम विसरल मास ही कहते हैं। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये डिफरेंट जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो स्टमक के अंदर जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। मेंटल है। मेंटल, व्हाट इज़ मेंटल? ये बाहर की तरफ जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये शेल है, और इसके अंदर जो ग्रीन में है ये बेसिकली मेंटल इसको कहते हैं। ये फोल्ड है एक तरह का फ्लैश का, जिसने पूरी बॉडी को ऊपर से घेरा हुआ है। ये पहले भी शायद आपसे बात हुई थी कि जो वेल्व्स हैं, ख़ासतौर बाइवेल्विया की, या जो शेल है किसी भी मोलस्क का, वो हार्ड होता है, तो उसके अंदर ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारा जो जितने सिस्टम है वो पाए जाते हैं। उसके बाद शेल है, ये ब्लू कलर में दिखाया गया, और ग्लैंडुलर, ये भी ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है which secrete some secretions, keep the environment moist। ये सिलोम है, ये जो आप समझ लें कि सियान कलर में या फिरोजी कलर में है, ये सिलोम है। तो सिलोम बड़ी रिड्यूस हो गई है, और इसमें जो हार्ट है सिलोम के अंदर पाया जाता है। ये हार्ट है, पंपिंग हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है, और ब्लड जो है वो ज़्यादातर पंप करने के बाद यहाँ आ जाता है जिन्हें गिल्स कहते हैं, और गिल से वापस जो है वो आम तौर पे जो ब्लड होता है, ये सिंगल सर्किट हार्ट इनके अंदर होता है, और ब्लड जो है वो सीधा हार्ट के अंदर आता है और फिर गिल्स में आता है, और गिल्स से सप्लाई कर दिया जाता है बॉडी को। तो हार्ट थोड़ा प्रेशर तो ज़रूर बरकरार रखता है, लेकिन ये कि डबल सर्किट नहीं होता। नॉर्मली डबल सर्किट हार्ट में ये होता है कि ब्लड पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पहले हार्ट के अंदर आता है, फिर लंग्स के अंदर आता है, गिल्स जिन एनिमल के अंदर, वहाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सिंगल सर्किट ही हार्ट है। यहाँ से
हार्ट के बाद इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये इंटेस्टाइन आपने देखा है कि कॉन्वोल्यूटेड है बहुत ज़्यादा, और इसकी रीज़न हमने कहा था कि ज़्यादा टाइम जो फूड है वो इंटेस्टाइन के अंदर रहे और उसकी डाइजेशन प्रॉपर हो जाए, ठीक है, और उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा उसको अवेलेबल हो, और इसको अगर सीधा करेंगे तो बहुत दूर तक निकल जाएगी, इसलिए कॉन्वोल्यूटेड है, वहाँ इकट्ठी हो गई है ताकि थोड़ी स्पेस के अंदर उसको जो है समाया जा सके। उसके बाद ये एनल ओपनिंग है जो इंटेस्टाइन की है, जो ये इस मेंटल कैविटी के अंदर बाहर खुलती है। ये मेंटल कैविटी है जो ये फोल्ड है, इसने पूरे बॉडी को घेरा हुआ है और एंड पे ये थोड़ी खाली है। तो उसूलन तो सारी को मेंटल कैविटी कहते हैं अगर ये सारे फोल्ड के अंदर पूरी कैविटी हो जाए, लेकिन बाकी चूँकि विसरल मास से भरी हुई है तो ये जो है ये एक कैविटी है, ये खाली जगह है जिसके अंदर आमतौर पे जो गिल्स हैं वो मौजूद हैं। और ये गिल्स जो हैं ये दो ओपनिंग हैं इसके अंदर, ये अपर साइफन है, ये लोअर साइफन है। यहाँ से पानी इंटर होता है, ये जो एरो दिखाए गए हैं यहाँ से पानी इंटर होता है और इनको बाथ करते हुए गिल्स को यहाँ से बाहर निकलता है। तो आम तौर पे ये होता है कि पानी यहाँ से आता है, जो इधर से ब्लड इसके अंदर फ्लो हो रहा होता है हार्ट में से, और ये इसको काउंटर करंट आप कह लें। ब्लड का करंट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, वाटर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो ये काउंटर करंट में जो ऑक्सीजन है वो मिक्स होती है ब्लड के अंदर, और यहाँ से फिर जो अपर साइफन है वहाँ से ये बाहर निकल जाता है जो वाटर है, और वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में से शामिल हो जाती है। सो ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ये इसका सिलसिला जो है वो जारी रहता है, और बॉडी जो है वो ये इसका फ्रंट रीजन है और ये फ्रंट की तरफ मूव करती है। आई बाज के अंदर बहुत डेवलप है, जैसे स्फेलोपॉड वगैरह हैं, और कुछ के अंदर जो है वो जस्ट लाइट डिटेक्शन है। तो स्टूडेंट ये एक जनरल स्ट्रक्चर थी एक फाइलम मोलस्का की। होप ये आपको समझ भी आ गई होगी और आप इसको याद भी कर लेंगे।